कोरोना महामारी पिछले 1-1.5 साल से अपनी चरम सीमा पर है, जहां पूरी दुनिया इस महामारी से परेशान है, जिसके दिन प्रतिदिन संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं हिमाचल में एक गांव ऐसा भी है जहां अब तक कोरोना का एक भी संक्रमित व्यक्ति सामने नहीं आया है। ई हिमाचल रोचक जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल के ऐसे गांव की जो पहले से ही अपने कानून, हजारों साल पुरानी परंपरा और वेशभूषा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ एक नई प्रसिद्धि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से अछूता गांव। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिमाचल के कुल्लू जिले में स्थित मलाणा गांव की। मलाणा गांव अपने बहुत से ऐसे रोचक तथ्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके इतिहास से वर्तमान तक ऐसे तथ्य हैं जिन पर विश्वास कर पाना मुश्किल है, लेकिन लोक मान्यताओं और वहां के रीति रिवाज को देखकर विश्वास हो जाता है। चलिए जानते हैं इस गांव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन मलाणा एक ऐसा गांव है जहां भारत के संविधान को नहीं माना जाता। इस बात पर जल्दी यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन यही हकीकत है। इस गांव के लोग भारत के संविधान को ना मानकर अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा को मानते हैं। कहा जाता है कि दुनिया को सबसे पहले लोकतंत्र यहीं से मिला था। प्राचीन काल में इस गांव में कुछ नियम बनाए गए। इन नियमों को बाद में संसदीय प्रणाली में बदल दिया गया। इस गांव के अपने खुद के 2 सदन है, एक छोटा सदन, एक बड़ा सदन। बड़े सदन में कुल 11 सदस्य होते हैं, जिसमें 8 सदस्य गांव वालों में से चुने जाते हैं, जबकि 3 अन्य कारदार, गूर और पुजारी स्थायी सदस्य होते हैं। इस सदन की अनोखी बात यह है कि गांव में प्रत्येक घर से एक सदस्य जरूर होता है। घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही प्रतिनिधित्व करता है। वहीं ऊपरी सदन में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो पूरे सदन का दोबारा गठन किया जाता है। सिर्फ सदन ही नहीं, बल्कि मलाणा गांव का अपना प्रशासन भी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनके कानून अपने हैं। इनके खुद के थानेदार हैं। सरकार भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करती। अब बारी आती है सदन में सुनवाई की। सदन में हर तरह के मामलों को निपटाया जाता है। यहाँ फैसले देवनीति से तय होते हैं। संसद भवन के रूप में ऐतिहासिक चौपाल लगाई जाती है। ऊपरी सदन के 11 सदस्य ऊपर बैठते हैं और निचली सदन के सदस्य नीचे बैठते हैं। यूं तो हर तरह के फैसलों को यहीं पर निपटाया जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला फंस जाए जिसको समझ पाना मुश्किल हो रहा हो, तो ऐसे मामले में ये मामला सबसे अंतिम पड़ाव पर भेज दिया जाता है। यानी अब इस फैसले को जमलू देवता के सुपुर्द कर दिया जाता है। ये गांव वाले जमलू ऋषि को अपना देवता मानते हैं। इन्हीं का फैसला सच्चा और अंतिम माना जाता है। किसी मामले को जमलू देवता के हवाले करने की बाद बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से फैसला किया जाता है। जिन 2 पक्षों का मामला होता है, उनसे एक एक बकरा मंगाया जाता है। दोनों ही बकरों की टांग में चीरा लगाकर बराबर मात्रा में जहर भर दिया जाता है। जहर भरने के बाद बकरों के मरने का इंतज़ार होता है, और जिस पक्ष का बकरा पहले मरता है वह दोषी करार दिया जाता है। अब इस अंतिम फैसले पर कोई सवाल भी नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि इनका मानना है कि यह फैसला खुद जमलू देवता ने सुनाया है। हालांकि साल 2012 के बाद इस गांव में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। मसलन पहले यहाँ चुनाव भी नहीं होता था, लेकिन साल 2012 के बाद से यहाँ चुनाव होने लगे हैं। इस गांव में अकबर से जुड़ी एक रोचक कहानी भी है। कहा जाता है कि अकबर एक बीमारी से पीड़ित था, जो कि लंबे समय से चल रही थी। हर जगह इलाज करने के बावजूद ठीक ना होने पर वह इस गांव में आया था, और ऋषि जमलू ने उसकी बीमारी को ठीक किया था। इतिहास से जुड़े इनके पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन इनके अनुसार जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था, उस दौरान कुछ सैनिकों ने उसकी सेना छोड़ दी थी। इन्हीं सैनिकों ने मलाणा गांव बसाया। इन लोगों की भाषा में कुछ ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल भी होता है। यहाँ तक कि यहाँ के लोग का हाव भाव और नैन नक्श भी भारतीयों जैसे नहीं है। बोली से लेकर शारीरिक बनावट तक ये लोग भारतीयों से एकदम अलग नजर आते हैं। इस विचित्र गांव में इसके अलावा और भी कई रहस्य हैं।
जो इस गांव की ओर लोगों का ध्यान खींचते हैं। रहस्य से भरे इस गांव में बाहरी लोगों को कुछ भी छूने पर पाबंदी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बाहर से आया कोई भी व्यक्ति इस गांव में किसी चीज़ को नहीं छू सकता। इसके लिए इनकी ओर से बाकायदा नोटिस भी लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी भी चीज़ को छूने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इनके जुर्माने की रकम 1000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक है। किसी भी सामान को छूने की पाबंदी के बावजूद भी यह स्थान पर्यटकों को आकर्षित करता है। बाहर से आए लोग दुकानों का सामान नहीं छू सकते। पर्यटकों को अगर कुछ खाने का सामान खरीदना होता है तो वह पैसे दुकान के बाहर रख देते हैं और दुकानदार भी सामान को ज़मीन पर रख देता है। इस नियम का पालन करने के लिए यहाँ के लोग इस पर कड़ी नज़र रखते हैं। पर्यटकों के लिए इस गांव में रुकने की भी कोई सुविधा नहीं है। पर्यटक गांव के बाहर अपना टेंट लगाकर रात गुजारते हैं। रहस्य से भरे इस गांव का एक और सच यह है कि नशे का व्यापार भी खूब फलता फूलता है। मलाना गांव चरस पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे मलाना क्रीम कहा जाता है। यहाँ पैदा होने वाली चरस में उच्च गुणवत्ता का तेल पाया जाता है। यही नशा सरकार के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होता है। प्रशासन को नशे के व्यापार पर रोक लगाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से भारी मात्रा में चरस और अफीम की तस्करी होती है। लेकिन अगर नशे को छोड़ दिया जाए तो हिमाचल के पहाड़ों में बसे इस गांव ने कई रहस्यों को इतिहास की गर्त में छुपा रखा है। हिमाचल रोचक तथ्य में आज बस इतना ही। अगर वीडियो आपको रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कितना रोचक लगा है कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे रोचक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं हिमाचल रोचक तथ्य के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।